जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तबे आजिकार आम टॉपिक रही +3 हिस्ट्री ऑनर्स रो फर्स्ट सेमिस्टर कोर कोर्स 2 रो तृतीय यूनिट जार कि नाम रही कांस्य युगीय सभ्यता। तबे आजिकार ही क्लास यही यूनिट रे इम्पोर्टाट रो 10टी 3 मार्क क्वेश्चन को आम भल भाव में डिस्कसन करवा। जदि आपको क्लास भल लगुए तेज निहाती भाव क्लास टी गोटे लाइक करेंगे और निश्चित भाव में चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन देखा कौन देती कांस्य युग संपर्क में आमको विशद विवरणी प्रदान करने कही। कांस्य युग संपर्क में आमको विशद भाव में विवरणी प्रदान करने आमको कही। तेज सठिक उत्तर कौन रही नूतन प्रस्तर जुगर सायान्न विकसित होइथिबा धातव युग को कांस्य युग बोली कहुए। तबे मानव द्वारा व्यवहार कराइथिबा प्रथम धातु थिला कौन ना तंबा। तबे मानव द्वारा बा मनुष्य द्वारा व्यवहार कराइथिबा प्रथम धातु कौन थिला ना तंबा थिला। कंसा होची कौन ना टीण ओ तंबा ओ तंबार मिश्रित धातु। कंसा होची कौन ना टीण आउ तंबार एक मिश्रित धातु अटे। समयक्रमे मानव पत्थर अस्थि और काठ आदि परिवर्ते तंबा और कंसा निर्मित उपकरण तथा हाथ हथियार व्यवहार करने को लगी। ठीक सेहीपरि नूतन प्रस्तर युग बेलू कृषि को एक मुख्य जीविका रूपे ग्रहण करा। पूर्वर प्रस्तर और ताम्र निर्मित कृषि उपकरण गुड़िक व्यवहार कराउथला। तेबे पूर्वर कौन कराउथला ना पत्थर एवं तंबार निर्मित कृषि उपकरण गुड़िक व्यवहार कराउथिले मध्य ताहा दीर्घस्थायी नथिला। तेणु वर्तमान मनुष्य ब्रोंज निर्मित कृषि उपकरण निर्माण प्रति दृष्टि देइथिला जहाँकि दीर्घस्थायी थिला। एत व्यतीत बा एहा व्यतीत शस्य गुड़िक संरक्षण निमंते माटी पात्र बदल में कृषकटीए ब्रोंज निर्मित उपकरण उपरे गुरुत्व प्रदान करथिला बा देला। कंसा निर्मित उपकरण अनुपात थिला कौन ना 9.1 अर्थात 9 भाग तंबा सहित 1 भाग टीणर सम्मिश्रण में कांस्य उपकरण निर्मित होइथिला। तबे प्राय ख्रीष्टपूर्व 3000 रु ख्रीष्टपूर्व 1500 मध्य ब्रोंज युगीय सभ्यता उन्नतिर शिखर रे उपनीत हो सारी थिला। तापर हम देखिबा 2 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ब्रोंज युगर सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था संबंध में आमको उल्लेख करने कही। तेज सठिक उत्तर कौन रही राजनैतिक प्रक्रिया अर्थनैतिक कार्यकलाप धर्म क्षेत्र में पुरोहित मानकर प्राधान्य जोगु यही समय सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्थार सूचना प्रदान करे। यही जुगर समाज रे श्रेणी विभाग प्रचलित थिला अर्थात ब्रोंज जुगरे कौन थिला ना समाज रे श्रेणी विभाग प्रचलित थिला। मुख्यतः समाज 3 गोटी भाग विभक्त थिला यथा कौन कौन ना उच्च वर्ग लोकों मध्य राजा सामरिक अधिकारी और जमी मालिक गण। ठीक सेहीपरि द्वितीय भागटा कौन थिला ना कारीगर राजकर्मचारी और बणिक माने थिले मध्यम वर्गर एवं तृतीय वर्गर को मान थिले ना कृषक श्रमिक और दास माने निम्न वर्गर अंतर्भुक्त रही। तापर हम देखिबा 3 नंबर क्वेश्चन कौन देछि कांस्य युगर अर्थनैतिक परिस्थिति उल्लेख कर। अर्थात कांस्य युगरे लोक मानकर आर्थिक स्थिति किपर थिला से संबंध में हमको उल्लेख करने कही। तेज सठिक उत्तर कौन रही ना कांस्य युगर अर्थनीतिर मूल पिंड थिला कौन ना कृषि। अर्थात यही समय लोक मानकर अर्थनीतिर मूल पिंड कौन थिला ना कृषि। अर्थात लोक माने अधिकांश कृषि करी निजर जीवन यापन निर्वाह करुथिले। ठीक सेहीपरि से माने गहम बार्ली पनीपरिबा और डाली जातीय शस्य थिला यही अधिवासी मानकर प्रधान खाद्य। चाष पर जलसेचन सुविधा व्यवस्था व्यवहृत हेउथिला।
ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। କୃଷି ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର ବିବରଣୀ ବିଭିନ୍ନ ସୌଧର ପ୍ରାଚୀର ଓ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତଃ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏ ଯୁଗର ମାନବ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର ବା କପା ବସ୍ତ୍ର, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ, ବିଳାସିତା ସାମଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ମିଶରର ନୀଳ ନଦୀ, ସୁମେରୀୟ ଓ ବାବିଲୋନୀୟ ସଭ୍ୟତାର ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଓ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀ, ଗ୍ରୀସର ଏଜିଆନ୍ ସାଗର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୃଷି ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଥିଲା ପଶୁପାଳନ। ଗୋ ମହିଷାଦି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୁଷୁରୀ, ଗଧ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରି ନିଜ ଉପକାରରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। तापर हम देखा 4 नंबर क्वेश्चन कौन देछि मिस्र सभ्यतार फ्यारो मानक विषय लेख अर्थात मिस्र सभ्यतार फ्यारो मानक भूमिका कौन थिला तो से संबंध में आमको आलोचना करने कही तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना राजा मेनिस ठारू आरंभ होता मिस्र राजनैतिक इतिहास प्राचीन जुग मेनिस एकीकृत मिस्र उपर राजा माने राजत्व करने को लगिले मिस्रीय राजा मानू फ्यारो बोली कहुए अर्थात मिस्री राजा मान कौन बोली कहुए ना फ्यारो बोली कहुए फ्यारो शब्दर अर्थ है कौन ना प्रासादर अधिकारी बा निवासी तेरे फ्यारो शब्दर अर्थ हो कौन ना प्रासादर अधिकारी बा निवासी फ्यारो मानकर असीम क्षमता थिला सेमानकर राजदरबार आडंबरपूर्ण रही सेमाने विलास व्यसन मध्य कालातीपात करते अर्थात सेमाने निजर जीवन को उपभोग करुले एवं विलास व्यसन मध्य निजर जीवन अतिवाहित करुले फ्यारो मानक धमन रे ईश्वर रक्त प्रवाहित हेउथिला बोली समस्तंकर विश्वास रही दैवी शक्ति उपरे दैवी शक्ति उपर लोक मानकर प्रगाढ़ विश्वास थिबार फ्यारो माने निरंकुश एकछत्रवादी शासन चलाई पारिथिले प्राचीन जुगर प्रसिद्ध नरपति मानक मध्य जोसोर खुफु खाप्रे बेस ख्याति अर्जन करिपारिथिले से जुगर प्रसिद्ध नरपति मानक मध्य आमेनहोतेप प्रथम सेनुसरेट तृतीय आमेनहोतेप आदि प्रमुख थिले सेहीपरि नरपति मानक मध्य प्रथम तुथमोस तृतीय तुथमोस द्वितीय आमेनहोतेप तृतीय और चतुर्थ आमेनहोतेप आदि फ्यारो माने बेस सुख्याति अर्जन करथिले। तापर हम देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन कौन देछि मिस्र पिरामिड जुग संपर्क में आम कौन जानू आमको उल्लेख करने कही तेज सठिक उत्तर कौन रही ना मिस्र प्राचीन जुगर ख्रीष्टपूर्व 3000 ख्रीष्टपूर्व 2500 पर्यंत 500 वर्ष व्यापी समय को मिस्र इतिहास पिरामिड जुग बोली कहुए यही समय मिस्रीय माने कला और स्थापत्य विशेष समृद्धि लाभ करथिले बा सेमाने कला और स्थापत्य विशेष उन्नति लाभ करथिले मिस्रीय फ्यारो माने पुनर्जन्म विश्वास करी बहु अर्थ और समय व्यय करी पिरामिड मान निर्माण करथिले पिरामिड जुगर राजा माने जनक पर जड़े निज मृतदेह पई एकाधिक्रमे अनेक पिरामिड मृत्यु पूर्व निर्माण करथिले से जुगर राजा मानकर शक्ति सामर्थ्य और धन विभावर परिचय सेमानकर पिरामिड निर्माण जना जाए अर्थात जड़े राजार केते शक्ति एवं केते धन अच्छी तार निज पिरामिड रु जना जाई थाए मिस्र देशर सर्वबृहत बा सबुठार बड़ पिरामिड गिजे ठारे फ्यारो खुफुंग द्वारा निर्मित होता तेबे मिस्र देशर सबुठार बड़ पिरामिड गिजे ठारे अवस्थित एवं यह किए निर्माण करथिले ना फ्यारो खुफुंग द्वारा निर्मित होता सर्वोपरि पिरामिड जुग थिला मिस्र इतिहास एक गौरवमय अध्याय।
ଯାହାକି ମିଶର ଇତିହାସକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଗୌରବମୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମିଶରର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟର ପତନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମିଶରର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟର ପତନ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମିଶରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ବା ପିରାମିଡ଼ ଯୁଗର ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅପରିମେୟ ଅର୍ଥ ପିରାମିଡ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେପରି ମନମୁଖୀ ବ୍ୟୟ ଫଳରେ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କ୍ରମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶେଷରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ବେଳକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଫାରୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ମିଶର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ମିଶର ଉପରେ ସାମନ୍ତ ରାଜା ବା ନୋମାର୍କମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟତୀତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମିଶରର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ମିଶରର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800 ବେଳକୁ ମିଶର ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମିଶରକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ସେମାନେ କିପରି ନିଜର ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଥିଲା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଶରୀୟମାନେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଲିପିବଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଶରୀୟମାନେ ଛବି ଅଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ରମେ ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଚିହ୍ନରେ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ। ତାପରେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନି ସହିତ ସେହି ଛବି ଓ ଚିହ୍ନର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ ହେବାରୁ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ସହଜସାଧ୍ୟ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ହିରୋଗ୍ଲିଫି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ନା ହିରୋଗ୍ଲିଫି। ହିରୋଗ୍ଲିଫିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପବିତ୍ର ଲେଖା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ମେସୋପୋଟାମିଆର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ମେସୋପୋଟାମିଆର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଓ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5000 ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁମେରୀୟ, ଆକାଦୀୟ, ଆମୋରାଇଟ୍, ହିଟାଇଟ୍, କାସାଇଟ୍, ଏସିରୀୟ, ମେଡସ୍ ଓ ଟାଲ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଯଥା ସୁମେରୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବେବିଲୋନୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ଏସିରୀୟ ସଭ୍ୟତା। ଉଭର, ଉରକ୍, ଲଗାସ୍, ନପୁର, କସ୍, ଇରିଡୁ, ଇର୍କେ ଆଦି ନଗରୀର ଆବିଷ୍କୃତ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ସୁମେରୀୟ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାମରିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର
थिला ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷତ୍ୱ। ସୁମେରୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ ପରେ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଯାହା ଏମୋରାଇଟ୍ ସମ୍ରାଟ ହାମୁରାବିଙ୍କ ସମୟର ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। तापर आम देखा 9 नंबर क्वेश्चन कौन देजी सुमेरिय मानक द्वारा चक्कर उद्भावन संपर्क में आमको उल्लेख करने तेबार सठिक उत्तर कौन रही ना सभ्यता स्व अभिवृद्धि गतिशीलता उपर आधारित। सभ्यता कौन ना स्व अभिवृद्धि गतिशीलता उपर आधारित। यही अंतर्निहित सत्य को उपलब्धि करी सुमेरिय माने प्राचीन विश्व में प्रथम थर पर उद्भावन करथिले कुंभार चक। तेबे प्राचीन बा विश्व में सर्वप्रथम चक्कर उद्भावन कौन करथिले ना सुमेरिय सभ्यता करथिला। एही चक्कर विभिन्न प्रकार मृण्मय पात्र निर्मित होगा सहित सेमाने चक को जोड़ी जान तैयारी करिवार धारणा मध्य लाभ करथिले। एही जान बा रथ द्वारा सेमाने स्थल पथरे यातायात करिया सहित परिवहनर मार्ग को सुगम करथिले। फल गतिशीलता वृद्धि पाई प्रशस्त होइथिला सभ्यता और प्रगतिर मार्ग। तापर हम देखिबा 10 नंबर क्वेश्चन कौन देछि कला और स्थापत्य क्षेत्र में सुमेरिय मानक अवदान संबंध में आमको एक विवरणी प्रदान करने कही। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना सुमेरिय मानकर गृह निर्माण प्रणाली प्राचीन स्थापत्य रीति प्रति गुरुत्व प्रदान दान थिला। सेमाने निर्माण कार्य पत्थर व्यवहार करुनथिले किंतु पोड़ा इटा द्वारा सेमाने अत्युच्च प्रसाद निर्माण करने को समर्थ थिले। सेमानक मंदिर मान समतल विशिष्ट थिला और गंबुज परी तलु ऊपर को क्रमशः सरु आकार धारण करथिला। सुमेरिय मंदिर बा जिगुरात गुड़िकर स्थापत्य प्रकृत पक्षरे आश्चर्यजनक थिला। भास्कर्य चित्रकला और साधारण कारुकार्य सुमेरिय माने प्रशंसनीय कृतित्व प्रदर्शन करथिले। धातु निर्मित प्रकांड पशुमूर्ति मान ध्वंसप्राप्त सुमेरिय नगर मानक आविष्कृत होइछि। सेमाने मृण्मय पात्र उपरे रमणीय बा आकर्षणीय चित्रगुड़िक अंकन मध्य करुथिले। असंख्य सील मोहर उपरे मध्य सुंदर चित्र देखा मिले। कारुकार्यपूर्ण नाना प्रकार अलंकार मध्य सेमाने प्रस्तुत करुथिले। धन्यवाद सांग मैंने आशा करछि आपण मानकु ए क्लासटी निहाती भाव भल लगी। जदि आपको क्लासटी भल लगी थाए तेज निहाती भाव क्लासटी लाइक करेंगे और निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।